आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म को भी डीपली पढ़ लिया है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन को भी पढ़कर आए हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ना इसकी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम इनका डिफरेंस देखेंगे। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इन तीनों में डिफरेंट हैं, वो अभी हम देखते हैं। इससे सब स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म को देखते हैं। जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना, एक स्टेबल सिस्टम ऑफ साइंस है। वो लैंग्वेज को एक साइन के सिस्टम के तौर पर देखता है। स्ट्रक्चरलिज्म वाले मानते हैं कि लैंग्वेज जो है ना वो एक सिस्टम ऑफ साइन है। और साइन क्या होता है? सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट जो हम पहले डीपली पढ़ चुके हैं। सिग्निफायर जो होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, साउंड होती है, इमेज होती है, ठीक है, जो हम देखते हैं। जो सिग्निफाइड होता है ना वो उसका मेंटल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कोई आइडिया होता है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ना वो अनस्टेबल है, ठीक है। लैंग्वेज का जो मीनिंग है वो शिफ्ट होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक वर्ड का मीनिंग है वो ही रहेगा, बल्कि जो लैंग्वेज का जो मीनिंग है ना वो पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। टाइम के साथ साथ ना जो मीनिंग है वो चेंज होते हैं। और जो डीकंस्ट्रक्शन वाले हैं वो मानते हैं कि जो लैंग्वेज है ना वो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है। उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी होता क्या है? यानी बिल्कुल ही ऑपोजिट। फिर जो सेकंड फीचर है वो मीनिंग का है। स्ट्रक्चरलिज्म वाले मानते हैं कि जो मीनिंग होता है ना वो फिक्स्ड होता है और हम उसको डिस्कवर करते हैं। हर वर्ड का मीनिंग एक फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होता। स्ट्रक्चरलिज्म वाले ऐसे मानते हैं, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ऐसे नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि ये कॉन्टेक्चुअल होता है, यानी हर कॉन्टेक्स्ट से ना मीनिंग चेंज होता है। अगर एक वर्ड का मीनिंग एक कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही रहेगा, बल्कि कोई और कॉन्टेक्स्ट में ना वो बुरा भी हो सकता है। और डीकंस्ट्रक्शन वाले मानते हैं कि जो मीनिंग होता है ना वो इम्पॉसिबल टू फाइनलाइज, उसका तो हम लोग फाइनल कर ही नहीं सकते किसी वर्ड का मीनिंग। ये कहते हैं कि एक वर्ड के बहुत ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये इस वर्ड का ये मीनिंग है। नहीं, उसके बहुत ज़्यादा मीनिंग होंगे, उसका हम कोई वर्ड मीनिंग फाइनल कर ही नहीं सकते। अब स्ट्रक्चरलिज्म वाले मानते हैं कि जो लैंग्वेज है ना वो एक सिस्टम पे बनी हुई है। लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर है। दुनिया में हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है। हमारे सोलर सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। हर चीज़ स्ट्रक्चर से बनी है। तो लैंग्वेज को भी ना स्ट्रक्चर की बेस पे एनालाइज करते हैं। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ना वो टोटली अपोजिट है स्ट्रक्चरलिज्म के। वो क्वेश्चन करते हैं स्ट्रक्चर को। वो नहीं मानते कि हर चीज़ सिस्टम पे है, हर चीज़ एक स्ट्रक्चर की बेस पे है, वो इस चीज़ को नहीं मानते। और जो डीकंस्ट्रक्शन है, जैसे कि वो पहले ही मैंने बताया था कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक मेथड है, तो ये भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को ही मानते हैं। अब देखेंगे इनका क्या गोल है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म वालों का गोल ये होता है कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मीनिंग कैसे बनता है, किसी भी चीज़ का, टेक्स्ट का मीनिंग कैसे बनता है, वो ये देखते हैं। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले देखते हैं कि किसी भी चीज़ का मीनिंग कैसे शिफ्ट होता है, क्योंकि वो तो नहीं ना फिक्स्ड पे बिलीव करते। वो नहीं मानते कि मीनिंग फिक्स्ड होता है। वो कहते हैं कि कैसे वो शिफ्ट होगा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे, किसी भी सिचुएशन से वो शिफ्ट यानी चेंज हो जाएगा। और जो डीकंस्ट्रक्शन वाले हैं उनका गोल ये होता है टू एक्सपोज इनस्टेबिलिटी इन मीनिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनका जो मीनिंग है ना वो फाइनल नहीं होता, तो ये सेटिस्फाइड होते ही नहीं किसी मीनिंग से। ये कहते हैं इसका और भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। ये कहते हैं कि जो मीनिंग है ना वो इनस्टेबल है, यानी कि वो चेंज होगा, वो फिक्स तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चरलिज्म में हम लोगों ने देखा था कि जो फर्डिनेंड डी सोशर ने, उनके फादर थे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने उन पे काम किया। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में किसने किया? माइचल फौकॉल्ट ने किया, रोलैंड बार्थ ने किया, ठीक है। और डीकंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो जैक्वेस डेरिडा था उन्होंने एक बुक लिखी थी ग्रामेटोलॉजी, उसमें ये पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट दिया था डीकंस्ट्रक्शन का। होप सो इस डिफरेंशिएट से आप लोगों को जो मीनिंग है वो क्लियर समझ आ गया होगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी।